शर्मा जी, उधमपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे क्षेत्र के अधिकतर परिवारों में इष्ट पूजा से अधिक पितृ पूजन पर जोर दिया जाता है। जब भी कोई पारिवारिक जन परलोक गमन करता है तो उसकी आत्मा का आवाहन करके उसको पत्थर या धातु की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। फिर उनकी विशेष पूजा करते हैं। परिवार पर आई कोई भी आपदा परिस्थिति वो प्रारब्ध ना मानकर पितृ पक्ष का रुष्ट होना मानते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। 1 मिनट टाइम नहीं है, शरीर छूटते ही उसको नरक या स्वर्ग या कर्म के अनुसार अन्य योनियों में भेज दिया जाता है। वो आत्मा खाली थोड़ी बैठे कि हमें जब चाहो तब बुला लो। वो आत्मा तुरंत पैक हो जाती है। मरने के बाद तुरंत ही निर्णय हो जाता है कि सुअर बनेगा कि कुत्ता बनेगा। और इसके बाद नरक भोगवाना है तो फिर नरक, स्वर्ग भोगवाना है तो स्वर्ग। और जहाँ जिस योनि में भेजना है, आत्मा स्वतंत्र थोड़ी होती है, वो तो कब्जे में होती है, भगवान के द्वारा वो निर्धारित होती है। हाँ, पितृजन हैं जो पितृलोक में विराजमान हैं, उनके लिए पिंडदान आदि किया जाता है पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई विपत्ति आ गई तो पितृ नाराज हो गए। कर्म का परिणाम आता है, वो पितृ की नाराजगी नहीं आती है। और भगवान ने कहा है पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अब अलग अलग पूजा है, अब देख लीजिए। हरिवंश राय जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 25-30 वर्ष पहले परिवार वालों ने जबरदस्ती कुल गुरु से मुझे गुरु मंत्र दिलवा दिया। उस समय मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। महाराज जी, कहने का मतलब भूल गए कह रहे हैं अभी। वो काम भी नहीं करता। ये जबरदस्ती वाली बातें नहीं है। इसमें अनुभव करके फिर किसी संत को गुरु मानकर फिर उनके द्वारा जो उपासना मंत्र होती है तब काम होता है। देखो, जबरदस्ती हुआ तो आप गुरु का मंत्र ही भूल गए। अब नया अध्याय शुरू करो। ऐसा लगता है कोई अपराध बोध हो रहा नहीं नहीं नहीं, अब विवेक के द्वारा गुरु का वर्णन करो और फिर उसके द्वारा जो मंत्र उपासना मिले अब करो। जीवन के समाप्ति के पहले पहले कर लो ये, जिससे तो अभी भी राम नाम पे जप कर रहे हैं कौन से? किसी संत से राम नाम ले लो, वही जपो। किसी राम नामी संत से राम राम का नाम। प्रभु राधा नाम करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ सेकंड बाद फिर शिफ्ट हो जाता है राम राम। जो हम पहले अभ्यास कर लेते हैं ना, वो अभ्यास हमारे, तो जैसे राम नाम का अभ्यास किया ना, तो अब राधा राधा रटोगे, जहाँ छूटेगा तो राम राम आ जाएगा। हाँ, जैसे आपकी वीडियो सुनते हैं जी आपके द्वारा से भक्तों द्वारा उठा के प्रश्न सुनते हैं जी। फिर मन चाहता है कि नहीं यहाँ बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी प्रभु। मन लाइट होता है। हाँ। जैसे शुरू करते हैं हाँ। सेकंड के बाद भी हाँ। एकदम से मन शिफ्ट हो जाता जी। है। तब वहां मुझे ये काटता है प्रभु कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र मैं भूल गया हूँ, नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरा अपराध वो तो नहीं है। नहीं, उस समय अनभिज्ञता में ये खेल हुआ ना। यदि विवेक के द्वारा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। अनभिज्ञता में हुआ। अब आगे एक कदम बढ़ाओ, आप जो है राम राम ही जपो। हाँ हाँ, राम राम ही जपो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि श्री कृष्ण में प्रीति है और श्री कृष्ण जीवन चरित्र पसंद है, उसका चरित्र कथा पसंद है, लेकिन जब नाम जप करते हैं तो राम नाम मुख से निकलता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये अगर राम राम जपोगे तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, तो कोई नहीं नहीं, पावर है। हम उसको जिधर चाहे उधर लगा लें। हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे खरीद लें। तो नाम रूपी धन है, हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते। मतलब कृष्ण में प्रीति हो और नाम जब राम हो तो चलेगा चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, आप चिंता मत कर। क्योंकि वही श्याम है, वही राम है। तत्व में तो अंतर नहीं है, रूप में भी अंतर नहीं है, नाम में केवल अंतर है। रूप वो भी श्याम सुंदर, वो भी श्याम सुंदर। तत्व में वही परम तत्व राम, वही परम तत्व श्री कृष्ण। हाँ, एक में धनुष लिए, एक में मुरली लिए, बात अंतर हुआ है। वही है, वही प्रभु है, दूसरे नहीं। राजेश कुमार नैयर। जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे महाराज जी। लगभग 7-8 साल से महाराज जी 12 अक्षर मंत्र का मानसिक जाप कर रहा हूँ। ये जाप उठते गुरु बैठते प्रदत्त, चलते- गुरु प्रदत्त होना चाहिए, गुरु प्रदत्त होना चाहिए। मैं ना देवर्षि को गुरु मानता हूँ और मैं चाहता हूँ वो भी मुझे अपना शिष्य माने। हाँ, ये हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। अब आप जप सकते हैं। देवर्षि नारद जी के द्वारा ही प्रदत्त 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को है। भाव से कीजिए और देवर्षि नारद जी को गुरु पद में स्थापित कर दीजिए। आपको जब सही भजन होगा तो स्वीकृति हो जाएगी कि देवर्षि नारद जी आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिए। आप जपिए। अच्छा गुरुदेव, मैं ना जैसे कभी कभी तो मानसिक चलता है 12 अक्षरी मंत्र
और कभी कभी वैष्णो माता को मानता हूँ मैं, कभी कभी बीच बीच में मेरा फिर नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं कि निशाना एक जगह मारो। अब लक्ष्य रखे हो अमुक बिंदु और हेर रहे हो इधर, तो निशाना नहीं लग पाएगा। भगवान एक ही है। वही जब शक्ति रूप धारण करते हैं तो वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, वही जब शांत रूप धारण करते तो सिया जी, राधा जी, रुक्मिणी जी, वही है, एक तत्व है। तो बस एक में लग जाओ। दर्शन सब जगह करो, प्रणाम सब जगह करो, जाओ सब जगह, मना नहीं, लेकिन लक्ष्य एक रखो कि मेरे, जैसे मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। एक जगह लग जाओगे तो तुम्हें लाभ प्राप्त होने लगेगा। बहुत जगह मन लगाने से वो बात नहीं बनती जो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए चाहिए। तो एक लक्ष्य चाहिए। तो मैं गुरु प्रदत्त मान के बस गुरु देवर्षि नारद जी प्रदत्त द्वादशाक्षर मंत्र खूब जप करो और श्रीमद् भागवत का पाठ करो, आनंद। मैं सोच रहा पहले मैं उनसे एक बार प्रार्थना करूं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य बना लो। मैं आपसे पहले इजाजत ले लूं मैं? हाँ बिल्कुल, नारद जी को गुरु बना लो, वो हैं, अब भी हैं, वो भी हैं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है गुरु से। असल में हमें भगवान इतना कुछ देते हैं, मतलब बीवी, बच्चे, धन दौलत, पैसा, मकान, सब कुछ, और हम भगवान का नाम गिन गिन के लेते हैं, ऐसा क्यों? गिन गिन के तो लेने के लिए इसलिए कहा गया है कि तुम्हारी रुचि बन जाए। अभी रुचि नहीं है ना, तो जैसे आज 10,000 जपा तो कल 12,000 जपे, तो 15,000 जपे, और जब जपने में आ जाओगे तो ये गिनना खत्म हो जाएगा। हाँ, वैसे ना, मतलब गिनने में लाभ ये है कि हमारी रुचि बढ़ जाती है। कभी कभी सोते सोते भी अंदर चल रहा होता है। हाँ, बहुत अच्छा है। बस चुपचाप रखो, गुप्त रखो और खूब भजन करो। अपवित्र दशा में न जपना, शौच, बाथरूम आदि में नाम जप करना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन पवित्र अवस्था में द्वादशाक्षर मंत्र, ठीक है। ऋषिकेश से प्रियंका जी। श्री हरिवंश महाराज जी, सेवकवाणी के तीसरे प्रकरण के तीसरे छंद में आता है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होई, प्रीति सहित बूझहूं सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को। महाराज जी, इसमें पूज्य श्री सेवक जी महाराज ने कहा है कि आचार्य से हमें प्रेम सहित ये पूछना चाहिए। आचार्य का तात्पर्य होता है जो आचरण युक्त हो। आचार्य रसिक कोई दो नहीं होते। रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, राधिका सरवंश हरिवंश बंसी। हरिवंश महाप्रभु को रसिक कहा गया कि नहीं कहा गया? श्री जी रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक रस जुवती, तू ले मिल सकी प्राणा को, लालजू रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक नौ रंग पिय, भ्रकुटी भाव तेरे खंजन लड़ाऊं। तो जो रसिक प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगे हुए हैं, जो आचरण प्रस्तुत करते हैं श्री जी की सेवा के, ऐसे रसिकों से, ऐसे आचार्यों से हम मिलें। और कौन धर्म हरिवंश को, हरिवंश का धर्म कौन है, ये हम उनसे पूछें। कैसे सेवा, कैसे आचरण करें जिससे हरिवंश प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो, ये बात उसमें पूछी गई। तो क्या संशय इसमें? महाराज जी कह रहे हैं कि हमें प्रेम सहित ये पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश का धर्म क्या है। कृपया हमें भगवान समझाने का कृपा करें कि मेरा आश्रय, मतलब मुझे हमारी हितोपासना में और गाढ़ प्रेम हो जाए। 84 जी और इसका तो पाठ करती हूँ, पर फिर भी गाढ़ प्रेम उत्पन्न, बस फिर भी नहीं लगना चाहिए। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। या तो नाम चल रहा है या वाणी। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। और सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम। या सुधर्म हरिवंश को, नाम गिरा विश्राम। सबकी सेवा करने का भाव हो। सब में श्यामा श्याम विराजमान है। जैसे गोस्वामी जी कैसे सी राम में सब जग जानी, ऐसे राधे श्याम सब जगह विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। पूरे जगत में भगवान हर जीवात्मा में विराजमान है। सबकी सेवा करें, सबके प्रति भाव रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष पाप आचरण न करें, यही हरिवंश धर्म। अनुराधा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संसार बहुत
भयावह लग रहा है। हाँ, आपको ही नहीं लगता, हमको भी लगता है, बहुत भयावह है। बहुत भयावह है। महाराज जी इतना ज्यादा चकाचौंध है माया की कि मतलब आसपास के सारे ऐसा लगता है कि पैसे भोग पद आदि के पीछे ही लगे हैं। ऐसे रंगमंच पर नाटक कैसे करें महाराज जी? नहीं, बढ़िया करना है नाटक, तो बिल्कुल करना है। जब आपको भयावह लगता है तो संसार से प्रीति होगी नहीं, और जब ये सब झूठा लगता है तो इस झूठे में हमें नाटक करने में क्या जाता है। आप हमारे पति हैं, आप हमारे पुत्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे संबंधी हैं, हम वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा हमारा आपके साथ संबंध है। लेकिन हमारा कोई नहीं है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है, कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, पर नाटक वैसे ही करते हैं। जैसे नाटक में जो रोल मिलता है तो वो सिर्फ पैसे के कारण करता है। अभिनय करने वाला रोल सिर्फ उसका प्रधान उद्देश्य अर्थ होता है। अब अर्थ उसको मिल रहा है इसलिए वो ऐसा घुसकर रोल करता है कि बिल्कुल सामने वाला दर्शक जो है वो उतनी देर के लिए भूल जाता है कि मैं नाटक देख रहा हूँ। एक सही बात सी लगती, रोने वाला हुआ तो रोने लगता है, गुस्सा वाला है तो गुस्सा आ जाता है, वो ऐसा अभिनय करता है। तो ऐसे ही हमारी फीस है भगवान की प्रसन्नता। हमें क्या चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। तो हमें रोल क्या मिला है? मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। जो जिसके लिए जो भाव है वैसे ही भाव का रोल करना है हमको। अगर सही ढंग से नाम जप करके रोल निर्वाह कर ले गए तो भगवान की प्राप्ति हो आपने जाएगी। कहा कि रोल को घुस के करो, हम इधर रोल में घुस जाते हैं, पत्नी है तो फिर पत्नी बन जाते हैं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आपको नौटंकी में अगर किसी के रोल मिले थोड़ी देर के लिए, मान लो राजा रानी का रोल मिले और आप रानी बनी हुई हो, तो आपको प्रतिपल याद है कि हमारा कुछ नहीं है, प्रतिपल याद है कि नहीं, पर थोड़ी देर के लिए हम उसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अपने पति से प्यार करते। पर महाराज जी, मेरा भी यही प्रश्न था कि शास्त्रों के अध्ययन से और आप जैसे गुरुजनों के सत्संग के माध्यम से और नाम जप के प्रभाव से मन ऐसा हो जाता है कि ये सब व्यर्थ है, यहाँ कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और घर परिवार में जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र बहुत आगे बढ़े, पत्नी की इच्छा है कि मेरा पति बहुत नाम कमाए, सम्मान कमाए, पर मन ऐसा उदासीन है कि ये करने से कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उदासीन रहते हुए करना है हमें, उदासीन रहते, यही अच्छी बात है कि उदासीन रहते हुए मुझे रोल करना है। हमें पर्दे में जो रोल कर रहे हैं उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रोल करते करते आसक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम रोल नहीं कर रहे, हम सत्यता में मानने लगते हैं कि हम इसकी माँ है, हम इसकी पत्नी है, या हम इसके पति हैं, या हम इसके भाई। सत्यता ना आने पावे। सत्यता में तो मैं भगवान का दास हूँ और मुझे ये सेवा मिली, मुझे रोल मिला है, मुझे वही रोल करना है। जैसे आपसे हम कह रहे हैं कि आपको इतने लोगों से मिलना नहीं होता होगा जितना हमें मिलना होता है। अच्छा, हमको सबसे ऐसे मिलना होता है कि मैं सिर्फ आपको प्यार करता हूँ। सबसे ऐसे मिलना होता है कि सबको ये महसूस होना चाहिए कि बाबा हमको प्यार करते हैं। लेकिन सही बात पूछो तो हम अपने भगवान को प्यार करते हैं। हमें मानते हैं मेरे भगवान इनके रूप में आए, इनके रूप में आए, इनके रूप में आए। हम ये नहीं मानते किसी व्यक्ति का हमसे संबंध नहीं है, हम भगवान के भाव में। और ये तो हुआ बाहरी लोगों से, और 500 साधक लड़का बच्चा सब लगे हैं भजन में, तो सबके साथ हमको ऐसा व्यवहार करना है कि महाराज जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सबको ये महसूस हो, सबको ये महसूस हो, पर हम किसी से प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो जब हम एकांत में बैठेंगे तो हमारी याद में वही आएगा जिससे हम प्यार करते हैं। तो एकांत में सिर्फ प्रिया प्रीतम आने चाहिए, दूसरा नहीं। तो फिर यह क्या है? प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए मैं रोल कर रहा हूँ, प्रिया प्रीतम के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप लोग आ रहे हैं, अब हमें आपसे क्या चाहिए? लेकिन ये भजन है, ये भजन भगवान ने दिया है कि आप लोग आए, आप लोगों की संशय निवृत्ति हुई, आपका मन उत्साह से युक्त हो गया, भगवान की तरफ चलने लगा, तो ये हमारी सेवा बन गई। ये समाज सेवा भगवान के लिए है। तो इसलिए हमको हर रोल करना है। ऐसे ऐसे रोल करने हैं जो तुम सोच नहीं सकते। तुम गृहस्थी में कितने रोल निभाते होगे, हमको तो प्रतिपल रोल बदलना है। अब कोई साधक गलती कर दिया, अब गुस्सा नहीं है, पर हमें गुस्सा को रोल गए, तुम ऐसा ऐसा ऐसा। अब वो गया, तुरंत उसके बाद एक भगत आ रहा है, तुरंत रोल हमें तुरंत रोल बदलना है। ये सब, ये एक नाटक, मंच पर नाटक, वही परफेक्ट जो दर्शक को भुलवा दे कि नाटक हो रहा है, असली लगे, वही सच्चा अभिनय करने वाला होता है।
सारे नाटक कर सकते, पर माँ होना का नाटक नहीं कर सकते। माँ कैसे? क्यों? आपके पास एक पुत्र, दो पुत्र, चार पुत्र, हमारे 500 पुत्र हैं जिन्होंने माता पिता परिवार सबका त्याग करके केवल मेरे लिए वैराग्य लिया है। तुम अपने पुत्र को जितना चाहती होगी उससे लाख गुना बढ़कर मैं इनको प्यार देता हूं, क्योंकि आपका हृदय केवल माँ का है और मेरा हृदय गुरु का है, जो हजारों माँ के प्यार को एक साथ रखता है, लोक परलोक सब सुख देने के लिए इनके लिए। लेकिन आप समझो हमारे रोल में इनको हम अपने जैसा बनाएंगे, इनको मोही नहीं बनाएंगे। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना, एक एक को ऐसे प्यार से। तो हम रोल कर रहे हैं, वास्तविक तुम माँ नहीं हो। अगर उसने विधान किया है परमात्मा ने कि 2 बच्चे पैदा हो तो 2 होंगे, अगर विधान बनाया है कि ना हो तो आप स्वस्थ सर्वांग पुष्ट होते हुए भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आपको परमात्मा ने माँ का रोल दिया है, तो आप परमात्मा की होके माँ का रोल करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रोल में कोई कमी रखनी, कोई कमी नहीं रखनी। अगर कमी रखें तो ये ऐसे बैठे रहें? सोचो ये सब जवान हैं, इन सबको प्यार चाहिए, इन सबको कोई अपना चाहिए। हम हर प्यार देते हैं, कभी दोस्त का प्यार देते हैं बैठ कर के ऐसे हंसाते हैं खिलाते हैं, कभी पिता का प्यार देते हैं, कभी गुरु का प्यार देते हैं। हर प्यार की इनकी पूर्ति करते हैं और जो आंतरिक मांग है वो श्री जी से जोड़ते हैं। श्री जी से भी इधर इनको और उधर श्री जी को, श्री जी आपने स्वीकार किया है, इनको संभालना श्री जी। हे लाडली जू, हे महारानी जू, इन पर सब पर कृपा करना, जिससे आपको छोड़कर इनकी दृष्टि किसी और ना जाए। तो माँ से कम रोल है क्या हमारा? आप समझो माँ से कम थोड़ी रोल है। अगर कोई विचलित होता है तो गले लगा करके इतना प्यार देते हैं कि वो पुष्ट हो जाए। हारना नहीं, जीतना है, चलो चलो आगे बढ़ो, रोना नहीं। अब आप समझो सब मनोरंजनहीन, अब बस का खाओ, अपने कमरे में भजन करो। भला ऐसा जी सकते हो आप? भला बताओ, आप ऐसा जी सकते हो? कितना कठिन जीवन इन लोगों का है। तो हम क्यों जी रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे पास एक ही बल है कि मेरे इन आचरणों से मेरे भगवान प्रसन्न हो। जैसे इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि मेरा हर आचरण वो हो जिससे मेरे गुरु जी प्रसन्न हो जाए, ऐसे हमारा है कि हमारा हर आचरण ऐसा हो कि मेरी प्रियाजू प्रसन्न हो जाए। तो यदि हम प्रभु से जुड़ेंगे तो हम रोल अच्छा कर लेंगे। मान लो डायरेक्टर बैठा है, अब आपको रोल करना है तो आप जी जान से रोल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर देख रहा है ना। ऐसे ही मेरा डायरेक्टर हर समय देख रहा है मुझे, और मुझे हर जो रोल दिया गया मुझे करना है। रोल रहे ना कि सत्य हो जाए। अगर सत्य हो गया तब तो परेशान हो जाओगे मेरा पुत्र, क्योंकि इसका नाम मृत्युलोक है। अब मान लो आपको केवल 20 वर्ष रोल दिया गया पुत्र का, इसके बाद हटा दिया गया, आपको अश्रद्धा हो जाएगी भगवान पे, आपको धर्म मार्ग में अश्रद्धा हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और जब रोल कर रही तो लगेगा जैसा भगवान की इच्छा। जितने दिन भगवान ने हमें दिया था उतने दिन सेवा किया, अब वो जहां भी जाए अच्छा रहे, मंगलमय रहे, ऐसा भाव आएगा।